इस वीडियो में हम आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस को तफसील से एक्सप्लेन करेंगे। मुर्गियों पर हमला करने वाली ये बीमारी कैसे फैलती है, इसकी हाउस में क्या अलामात हैं, पोस्टमार्टम में कैसे इसकी शिनाख्त की जा सकती है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और वीडियो के आखिर में हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। आईबी सांस की बीमारी है जो एक ख़ास किस्म के वायरस की वजह से फैलती है। इसमें शरह मवाद यानी मोर्टलिटी 60% और बाज़ औक़ात दूसरे मसाइल साथ शामिल हो जाने के बाद 100% तक पहुँच सकती है। इसका हमला अमूमन कम नमी वाले मौसम में शदीद होता है, जिसके लिए पाकिस्तान में जनवरी से लेकर जून तक मौसम इंतहाई अहम होता है। जिस मौसम में हवा में नमी का तनासब ज़्यादा हो, उस मौसम में अगर ये हमलावर हो भी जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि वायरस को अपनी अफजाइश के लिए साजगार माहौल नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता हवा में नमी का तनासब एक हद से ज़्यादा होना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अमूमन नमी का तनासब 50 से 70% के दरमियान बेहतरीन माना जाता है। अगर इसकी हाउस के अंदर यानी जिंदा मुर्गी में अलामात की बात करें तो सबसे पहले वही अलामात होती हैं जो अमूमन हर वायरस में सामने आती हैं। मसलन खुराक कम कर देना, परिंदे का कमज़ोर हो जाना, तेज़ बुखार हो जाना, डायरिया हो जाना वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ इसकी अहम अलामात में परिंदे को सांस लेने में दुश्वारी पेश आना, सांस लेते वक्त चीख या सीटी की आवाज़ निकल जाना, दूसरे परिंदों से अलग होकर अमूमन दीवारों के साथ लगकर सांस लेने की कोशिश करना, बाज़ औक़ात आंखें सूज जाना, ड्रापंग का साथ चिमटे होना और परिंदे का हाँपना शामिल है। अगर पोस्टमार्टम में अलामात की बात करें तो अंदर से बॉडी वैसी हो जाती है जैसी अमूमन इकोलाई में होती है। ये इकोलाई नहीं होती, दरअसल इसी का इन्फेक्शन होता है। इसके साथ साथ गुर्दों में सोजिश हो जाती है, फेफड़ों यानी लंग्स के ऊपर एक जल्ली नुमा बन जाती है और उसके अंदर रेशा जम जाता है। और पोस्टमार्टम के अंदर इसकी अहम अलामत में ब्रोंकस में रेशा जमकर सख्त हो जाता है, प्लग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यकीनन एहतियात इलाज से बेहतर होती है। अगर इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो सबसे पहले आती है वैक्सीन। हमेशा अच्छी कंपनी की वैक्सीन इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे से अच्छा वैक्सीन शेड्यूल तरतीब दें और वैक्सीन पर हरगिज़ कंप्रोमाइज़ न करें। वैक्सीन के बाद अहम चीज़ आती है बायोसिक्योरिटी। अगर आप बाहर से वायरस फार्म के अंदर दाखिल होने से रोक लेंगे तो आप इसके बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बायोसिक्योरिटी कमज़ोर होने की वजह से या किसी उड़ने वाले परिंदे की बीट की वजह से वायरस आपके हाउस में दाखिल हो जाए, तब भी किसी हद तक इससे बचा जा सकता है। इसके लिए खास ख्याल रखें कि आपके हाउस का अंदर का माहौल मुर्गी की इम्यूनिटी के लिए साजगार हो, वायरस की अफजाइश के लिए साजगार ना हो। अंदर के माहौल को एक जैसा रखें, टेम्परेचर में वेरिएशन ना आने दें। ऐसा ना हो कि आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और अंदर कभी टेम्परेचर 30 हो रहा है तो कभी 26 हो रहा है। इसके बाद इन हाउस ह्यूमिडिटी का खास ख्याल रखें। हवा में नमी का तनासब कम से कम 50% और ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक रखें। अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में ज़्यादा वेरिएशन हो जाए या परिंदे की इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से वायरस का हमला शदीद हो जाए तो उसके लिए इलाज किया जा सकता है। इलाज बताने से पहले मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि ये तमाम इलाज ज़ाती तजर्बे और फ़वाइद हासिल होने की बिना पर बताया जा रहा है। हर किसी का इससे मुतफिक होना ज़रूरी नहीं और हमारी राय है कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लें। इसके इलाज में 3 चीज़ें सबसे अहम हैं। परिंदे को सांस लेने में दुश्वारी का सामना होगा, उसके लिए सांस की कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जिसमें टाइलोसिन, डॉक्सी, ब्रोमेक्सान और अमेंटेनिन वगैरह शामिल हो। किसी ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हों। इसके साथ साथ सांस को आसान करने के लिए मेंथोल तर्ज की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर आता है डायरिया और बुखार वगैरह। उसके लिए आप अमोक्सिकोलिस्टीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर परिंदे को एनडी की वैक्सीन अच्छी हुई हैं या एनडी के खिलाफ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप फ्लोरफेनिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपकी एनडी की वैक्सीन अच्छी नहीं हुई या एनडी के खिलाफ ब्लड के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोई भी हैवी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिएक्शन उल्ट हो सकता है। उसके बाद ब्रोंकाई में जमा हुए रेशे यानी प्लग को तोड़ने के लिए आप दूसरी मेडिसिन के साथ साथ अमाइनोफाइलिन 2 से 3 सीसी फी लीटर तब तक इस्तेमाल करें जब तक ब्लड ठीक ना हो जाए। याद रखें, नंबर 1 कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें टाइलोसिन, डॉक्सी, अमेंटाडीन, ब्रोमेक्सान वगैरह शामिल हो। नंबर 2 अमोक्सिकोलिस्टीन, ये किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें जिसमें ये 2 चीज़ें शामिल हो। 2 चीज़ें होगी और तीसरी चीज़ होती है अमाइनोफाइलिन। अमाइनोफाइलिन को इस्तेमाल करें और उसके बाद बताया चूजे को जो कमज़ोर होता है वायरस की वजह से, उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए, उसकी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए आप विटामिन वगैरह या ई सेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें होंगी। पहली एंटीबायोटिक, दूसरी भी एंटीबायोटिक जिसमें अमोक्सिकोलिस्टीन हो गया, तीसरी होगी अमाइनोफाइलिन और चौथा हो गया इम्यून बूस्टर जिसमें विटामिन वगैरह और
ईसल वगैरह शामिल होगा। इन तमाम चीज़ों को तब तक इस्तेमाल करें जब तक आपका बर्ड वापस रिकवरी की तरफ आना ना शुरू हो जाए। ये तमाम मेडिसिन 24 घंटे इस्तेमाल करें। अगर आप इनको 24 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो अमूमन 2 से 3 दिन बाद चूज़ा वापसी की तरफ आ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें।